बीपीएससी टीआरई 2 के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। केस नंबर पे आ चुका है। आने वाला जो मंडे है, संडे के बाद मंडे, उसी मंडे को पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आज से 6 महीना पहले आया था, नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और हमने कई बार दिखलाया भी और बताया भी है। आज फिर हम आपको याद दिला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट EOU यानी आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट, संजीव मुखिया जो गिरफ्तार हुए, उसकी गिरफ्तारी का और भी अन्य प्रूफ, ये सारे प्रूफ हमने पटना हाई कोर्ट के वकील को दे दिया। मंडे, आने वाला जो मंडे है, ये पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि भाषा अर्हता पे यानी अतुल प्रसाद पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष की गुंडागर्दी पे हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा और न्यायालय के ऊपर में एक मर्तबा फिर पूरे बिहार के उम्मीदवारों ने विश्वास और यकीन जताया है। अब देखना यह है कि क्या होता है फैसला, क्योंकि हम पूरे बिहार के उम्मीदवारों के साथ जितनी बड़ी अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी और धोखेबाजी हुई है शिक्षक बहाली में, शायद भारत के किसी भी स्टेट में शायद ही किसी बहाली में इतनी बड़ी अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी हुई होगी। आप समझिएगा, क्वालिफाइंग पेपर अनिवार्य होता है। जब तक के क्वालिफाइंग पीटी जिसको कहा जाता है भाषा अर्हता, जब तक के उसमें आदमी पास नहीं होगा, तब तक के मेन पेपर वो चेक नहीं किया जाएगा। 75% से ज़्यादा अभ्यर्थी उम्मीदवार, अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 75% से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हो रहे थे, इसलिए हमने भाषा अर्हता को ही हटा दिया। तो अतुल प्रसाद जी से हमें ये कहना है कि ये इख्तियार, ये पावर हटाने का आपको एग्ज़ाम के बाद में किसने दिया? आपके नोटिफिकेशन में तो ऐसा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि जिस नोटिफिकेशन पे एग्ज़ाम होगा, उसी नोटिफिकेशन पे बहाली होगी। वही नोटिफिकेशन सब कुछ है। बीच खेल में नियम आप नहीं बदल सकते। लेकिन हम तो भाषा अर्हता को लेकर के, और आप भी भाषा अर्हता को लेकर के नीतीश कुमार जी पे, बीपीएससी आयोग पे और शिक्षा विभाग पे हमलावर थे। यही बात है ना, भाषा अर्हता को लेकर ना। लेकिन एक नया खुलासा बीच में आया कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था। आया था ना, बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था, तो मुद्दा तो और मजबूत हो गया। एक अर्हता को हटाया, दूसरा पेपर लीक था। कितनी बड़ी मजबूत और कितनी मजबूत स्थिति में हम और आप, मैं पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवारों से कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ेंगे। जितना खर्च लगे, जितना पैसा लगे, जितना खर्च लगे, जो करना पड़े, हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको नोटिफिकेशन में संशोधन करना था, अच्छी बात है, एग्जाम से पहले कर लेते हैं। दर्जन भर से ज़्यादा आपने नोटिफिकेशन में संशोधन किया, तो क्या एग्जाम से पहले जो दर्जन भर आपने संशोधन किया वो काफी नहीं था? के पाठक पूरा बिहार के जितना भी डाइट और कॉलेज है, हर जगह जाकर के पूरा भौकाल मचाए हुए थे कि 2.5 लाख बहाली आ रही है, 2.25 लाख बहाली आ रही है, 2 लाख बहाली आ रही है। और ये बकलोल और बकलंड यूट्यूबर सब
उसी की बात को पूरे एकदम बिग ब्रेकिंग है, शॉर्ट ब्रेकिंग है, ये खबर आ रही है 2.5 लाख बहाली आ रही है, 3 लाख आ रही है, 50 लाख बहाली आ रही है। ये यूट्यूबर का प्रचार कर रहा था TRE4 के बारे में। तो यूट्यूबर का जवाब दो, कहाँ है 2.5 लाख बहाली? कहाँ है, कहाँ है बताओ? यूट्यूबर सब बताए, यूट्यूबर सब पढ़ना तब कहाँ है 2.5 लाख बहाली? अरे कहाँ है 2.5 लाख बहाली? ये तो 60,000 की बात करने लगा ये TRE4 में, BPSC TRE4 में 60,000, मात्र 50 और 60। अब क्या पता नोटिफिकेशन होते होते हो जाए 40, है कि नहीं? नोटिफिकेशन होते होते हो जाए 40। आज जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो हो जाएगा 30, 20, 25। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराना इनका जो कैरेक्टर है, जो खसलत है, जो आचरण है, जो आदत है, बहाली है 87,000, रिजल्ट निकाला 50,000। बहाली है 2.25 लाख, रिजल्ट निकाला 90,000 पे। बहाली है 2.25 लाख, रिजल्ट निकाला 1 लाख पे। तो ये पुराना इनका इतिहास और कैरेक्टर देख करके एक के मुर्गा को 17 मरतबा ये हलाल करते हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूबर से बताओ 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख TRE4 की बहाली कहाँ है बताओ? अभी मात्र 60,000 की जो बात हो रही है, हो सकता है नोटिफिकेशन होते होते 40-30 हो जाए और रिजल्ट निकलते निकलते सबका जिम्मेदार ये अय्यार मक्कार ये गद्दार यूट्यूबर सब है, एक नंबर का चोर चोटा है। ना हमारे लिए पक्ष सही है ना विपक्ष सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। BPSC TRE2 को जब तक रद्द नहीं करवाएंगे तब तक जान नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है पटना हाई कोर्ट में।